बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज हो। छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में बसे पावन भैया ग्राम बेलर के समस्त जनता जनार्दन मल्ला, नारी शक्ति मल्ला, पितृ शक्ति और युवा शक्ति मल्ला, जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि सा प्रणाम है। अभिवादन के क्रम में संत समाज हो, ये आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जेमन कतका दिन और रात जागिन होही, कते गांव सब में हमार गांव के चैनल ला बनान और कैसे करके ये कार्यक्रम ला मूर्त रूप दे सका, नैसन विचार ला करके कतको घाव बैठ के आज मूर्त रूप दिन साकार रूप पावन मंच तो समस्त पदाधिकारी मन ला, साथ ही संत समाजो चूती यह मंच प्रतियोगिता के मंच कहे जाते संत समाजों की प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुणवान वाद के कैसी स्पर्धा और कैसी प्रतियोगिता, फिर भी संत समाजो मानसगण आयोजन और स्पर्धा रखना ओकर यही समझ आते कि इसी बहाने मानस मंडली की प्रतिभा जो है ओला पल्लवित करके मोरनीर छीर विवेकी निर्णायक महोदय के द्वारा प्रतिभा ला पल्लवित करके आगे बढ़े के प्रोत्साहन स्वरूप जो प्रतियोगिता जैसे नाम ला देते ऐसे नीर और छीर विवेकी निर्णायक महोदय जी कर हथौड़ी के छैया में ये मानस मंच पल्लवित हुआ थे। साथ ही संत समाजो ये गांव के ढी डोगर जिकर आशीष अनुकंपा से अतका बड़े भाई आयोजन में साक्षात हनुमंत लल्ला के रूप में विराजमान है। हमारे गांव के समस्त देवी देवता मल्लबी कर्मा मानस पुत्री की ओर से कोटि सा प्रणाम है। तदुपरांत संत समाजो ध्वनि स्टार मंत्र के माध्यम से आज प्रत्येक के द्वारी अंगना तक के प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगाथा पहुंचा थे। ऐसे मोर ध्वनि स्टार यंत्र के ऑपरेटर भैया, साथ ही टेक्नोलॉजी के एक ज्वलंत उदाहरण देखा थे कि लिंक के माध्यम से लोग ये बेलर गांव के जनता जनार्दन राम कथा ला देखा थे, तो साथ ही जो लाइव चैनल ला प्रस्तुत करा थे यूट्यूब के माध्यम से लिंक के माध्यम से, ऐसे हमारे सब टेक्नोलॉजी के ऑपरेटर भैया मल्लबी कर्मा मानस पुत्री की ओर से सशक्त प्रणाम है। और सौभाग्य कहना चाहिए, परम सौभाग्य बात कहना चाहिए कि आप मन के पावन ग्राम में मानस यज्ञ के धीरे धीरे करके अंतिम चरण की ओर सहने सहने जाकर संत समाजो निसंदेह आज मंचला सारथी के रूप में हाँ गैया और बहुत ही छोटे अनुज भाई, ये पता नहीं 2021 में कतका बढ़ रही हुई अभी तल कर मोड़ डांट हो गए मोरल बड़े दिखते अलग बात है। तो मोर सबसे छोटे भाई बड़ा दुलरवा भाई श्री राम लवी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मानस के माध्यम से संत समाजो जिकर अपार स्नेह हमेशा मिलत रहते, चाहे वो सांसारिक शुभ कार्य हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान। तो हम कर्मा मानस पुत्री की ओर से अनुज भाई राम लवी आज सस्तत प्रणाम करत हन। मोला आदेश हो है आयोजक समिति के द्वारा की उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 78 के का पे चर्चा कर निसंदेह संत समाजो मोक्ष जैसे एक शब्द बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखे, लेकिन आज हम लोग जाने पढ़ी कि मोक्ष के प्रकार का होते और किस प्रकार के भक्ति ला जगाथन हम लोग किस प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होती। बहुत ही सुंदर पावन उद्देश्य संत समाज को कर्मा मानस पुत्री के नारी जागरण और युवा चेतना ला लेकर के चलथन रामचरित मानस ला साक्षी मान करके कर्मा मानस पुत्री मन यदि बताना चाहते संत समाजों की यदि हमारे गांव में आयोजन होते, हम रामायण ला पढ़ने वाला जानने वाला मानने वाला, लेकिन ऐसे लगती कि जीने वाला तो रामायण ला मानतन जानते न जीते न तो शायद ये दुनिया की दुर्दशा आज जो वो देखे नहीं मिलती। तो संत समाजो यही पावन उद्देश्य लेकर के चलथन उत्तरकांड में गोता लगाएला। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना और गणेश जी से यही हम कामना करते हैं कि ये ईश्वर ये हमारे पावन ग्राम बेलर में सब में इतना सद्बुद्धि देना, कभी भी कोई आदमी रोग से ग्रसित ना हो, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो, सबके मस्तिष्क में सद्विचार आए। और संत समाजो हमेशा यही मनोकामना ला लेकर के चलथन। हमार गजानन स्वामी ला पावन हमारे ज्ञान के मंच में बुलावर वंदना के स्वरूप बहन छोटी के द्वारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश भगवान की जय।
बोल लखन से रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नरे पशु बिनु पूंछ विशान। परमादरणीय संत समाज हो, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 78 के काव्य चर्चा करना है, जहां बाबा गोसाई तुलसीदास जी ये बताते कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण। संत समाज हो, आज जीव और शिव के भेदला समझना जरूरी है। हम वास्तव में रामचरित मानस बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब अपन लेखनी में लिखी तो यही से कि रामचरित मानस एक ऐसी पावन ग्रंथ है जेला पढ़े के बाद में आदमी धीरे धीरे करके दुनिया की मुक्ति से वैराग्य आ जाते और मुक्ति ला प्राप्त कर लेते। लेकिन ये मुक्ति शब्द है क्या, ये मोक्ष शब्द है क्या? संत समाज ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूंछ समान। रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद पाना चाहते। आप चर्चा करते हैं संत समाजों कि भगवान के बिना मोक्ष क्या संभव है, और यदि मोक्ष है तो क्या है मोक्ष, ओकर स्वरूप का होते और मोक्ष ला पाए पर हम लोग कौन से प्रकार की युक्ति अपनाए पर ही ये बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से आज आम जगत ला बताए के कोशिश करे हैं। तो संत समाजों, एक बार पुनः मैं इस बेलर के ज्ञान मंच ला सादर प्रणाम करता हूँ और एक छोटे से निवेदन करता हूँ कि मोर अनुज भाई श्री राम बर एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट कर दूं, काबर की ओकर से मोर बड़ा प्रेम और स्नेह जुड़े हैं। कहीं ना कहीं धर्म के मन से हमें ऐसे लगते संत समाज हो कि दो अनजान जीवों के बीच में भी संबंध बनाते, दो अनजान हस्तियों के बीच में भी एक संबंध बनाते। वो ऐसे जैसे यही बेलर ग्राम में कि हर ग्राम से वो रिश्ता नाता रहते, एक आध्यात्मिक ग्राम, लेकिन जो इसने भाई के साथ में जुड़ी ये अपन आप में मोला अकल्पनीय लगते। तो ईश्वरात्मा परमपिता परमेश्वर है ये ऐसे कि हमला माया से दूर तो करते, लेकिन वो एक ऐसे माया, एक ऐसे संबंध, एक ऐसे प्रेम से जोड़ते जिस प्रेम में हम चलन न तो निस्संदेह हम लोग मोक्ष की प्राप्ति होते। तो कथा प्रसंग में जाए से पहले मैं यही कहूँ, अरे चटनी बासी के खवैया पिज्जा बर्गर मोला भाई नहीं, चटनी बासी के खवैया हो पिज्जा बर्गर मोला भाई नहीं, छत्तीसगढ़ी में गोठियाथो संगवारी हो, हिंदी अंग्रेजी मोला आए नहीं। यूं तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से अवधि भाषा में लिखी, लेकिन ये सब अपन अपन भावना में पिरो के शब्द के हेर फेर जाला बाना कर दिने, लेकिन भाव सबके वही है। तो भाव का होते संत समाजो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वैदेही जगत जननी सीता माता के साथ में अयोध्या में पधार चुके हैं, और सब तरफ जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी है वहां किस चीज के दुख और किस चीज के संताप। ये ऐसे ही रोज सभा लगा थे संत समाजो, और ऐसे ही लगा थे कि जब सभा लगा थे उत्तरकांड के इस पावन प्रसंग में, तो सब जो सुर नर मुरी हावे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मीठा वाणीला जहां मोक्ष की प्राप्ति होते प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा सत्संग सुन करके अपन जीवन के बैतरणी पार करते हैं। अब संत समाजो, राम राज्य की कल्पना, तो राम राज्य होते का पहले एला समझन। उत्तरकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं। अभी एक से पहले जो एक राम बीरा सागर में भरत मगन मन होत पे चर्चा होते से एक दिन बच्चे भी हिसाबे और हनुमंत लला आते, वो हनुमंत के वेश धारण करके, और कैसे रामचंद्र जी लला थे। कथा बहुत आगे लग चुके हैं। वैसे ही जगत जननी सीता के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा राम राज्य की स्थापना हो। ध्यान आकर्षण करना चाहते हो संत समाजो कि राम राज्य काला कथे। अभी 22 तारीख के हमारे यहाँ राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई से अच्छी बात है संत समाजो। काफी जद्दोजहद के बाद 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद में हमला सनातन धर्म ला स्थापित करे के मिली। इसलिए तो जब से पैदा हुए राम मंदिर बावरी मस्जिद, राम मंदिर बावरी मस्जिद ही पिसा गए, उम्र 50 तक के पहुंच गई। लेकिन आज एकाकार पार ब्रह्म परमेश्वर के राम लला के प्राण स्थापना किएगी, प्राण प्रतिष्ठा। अब यहाँ से प्रसंग ये आते संत समाजों, मिले पावन प्रसंग से मैं जुड़ा तो राम राज्य काला कथे। राम राज्य में तो कहीं कोई संताप ही नहीं है, कहीं कोई दुख ही नहीं, कहीं कोई क्षोभ जैसी चीज ही नहीं है। भारत की भूमि पे दीवालों पे लिख करके टांगा जाता है कि भारत की भूमि में राम राज्य लाएंगे, असंभव।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना संत समाजों सहज है, हालांकि असहज था, लेकिन हमारे सनातनियों के द्वारा उसको सहज बना दिया गया। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होए के बाद में राम राज्य की कल्पना अकल्पनीय है, और मैं कहीं सही कहूं तो असंभव है। राम राज्य काला कथे संत समाजो जानथन। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ला राजा बनना रिसे ओखर डहन 98 ठन ओठ पड़े रिसे, 98 ठन ओठ ना, 2 ठन ओठ नहीं पड़े रिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी डहन। काकर काकर महतारी हो, एक मंथरा और दूसरा कैकेयी। विचार करो संत समाजो, राम राज्य किसे कहा जाता है। यह राम राज्य के सुंदर कथा चलत है। संत महात्मा मल्ला अपन प्रभु स्वयं श्री रामचंद्र जी के अपन माध्यम से बताते कि मुक्ति के मार्ग का है। तो संत समाजो राम राज्य काला कथे, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ला राजा बनना रिसे ओकर डन 98 ठन ओठ पड़िस, 2 ठन ओठ नहीं पड़िस। कैकेयी मंत्रा के रामचंद्र जी स्वीकार नहीं करिस, बोलिस नहीं ये राम राज्य नहीं है। काबर की आज भी 2 जन के मत है, 98 जन संग नहीं मिला थे। जे दिन 100 में 100 सबके मत मिले ओला राम राज्य कथे। अभी संत समाजो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव से निपटे, हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली का कहते जेकर ढन 1 ठन वोट ज्यादा होते जीती बोला हम राजा बनाए है ना। और उसने हमारा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हो है विधानसभा चुनाव निपटी, जेकर वोट ज्यादा होई सोला हम सत्ता सरकार बैठा दे हम। ओकर बाद में अभी लोकसभा चुनाव होई, उसने हमारे प्रधानमंत्री चुनबो, जेकर वोट ज्यादा होई तेकर सरकार बनी। ओकर बाद में जब ग्राम पंचायत आई, ध्यान रखना संत समाजो राम राज्य किसे कहा जाता है ना। ग्राम पंचायत के चुनाव होते संत समाजो, 1 ठन वार्ड पंच हमला चुनना रहते तो कैसे कहथन, 1 ठन भाजपा के उम्मीदवार खड़े करथन, 1 ठन कांग्रेस की उम्मीदवार करथन। अब देखथन जे काफी दिन ले सोचे रही सोला कहीं टिकट नहीं मिली तानो निर्दलीय बन के खड़े हो गए। ओकर बाद में कहीं 1-2 जन उचका दिन ते तो बने गोठिया था जी मैं तो तोर प्रस्तावक बनू ते खड़े होना तन 1 जन और खड़े होते। कहे के मतलब संत समाज हो, हमार गांव में 1 वार्ड के पंच चुनावर हमन 15 जन लड़ाथन आदमी ला, कोई ला दुपत्ती, कोई ला थारी लोटा गिलास कंडी, 17 ठन चुनाव चिन्ह आते। कल्पना कीजिए संत समाजो, जब हम अपने गांव के 1 वार्ड पंच का सर्वसम्मति से निर्विरोध पंच चुनने के लायक नहीं तो क्या हमारे भारत का राज्य हम निर्विरोध बना सकते हैं? जिस निर्विरोध सरपंच निर्विरोध, छत्तीसगढ़ के 90 ठन विधानसभा निर्विरोध, और बाद में यहाँ के सरकार जो बनी मुख्यमंत्री निर्विरोध, 545 सांसद बनी लोकसभा के वो निर्विरोध, भारत का प्रधानमंत्री जिस दिन निर्विरोध बनेगा उस दिन कहना कि भारत की भूमि पे राम राज्य साकार हो गया है। तब बोले कथन राम राज्य लाना था कि हम कहा जाते मुंह भाई गोठिया दे मुंह सवाल ऐसे नहीं है संत समाज। मेरे राम कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्माण। संत समाज हो, आज छोटे छोटे चीज ला देखे में बहुत बड़े बड़े ज्ञान मिलते। आज जो भी ईश्वर की भक्ति ला निर्विकार होकर के किसी भी माया मोह से भाव बंधन से मुक्त होकर के भजते ओकरे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होते। अब मोक्ष काला कहते, मुक्ति काला कहते, एक 4 ठन मार्ग बताए गए हैं संत समाज। 4 मुक्ति के मार्ग, ये 4 मुक्त का है? सालोक्य, सायुज्य, स्वारूप्य और सामीप्य। ये 4 मुक्ति के मार्ग है, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य। ये 4 मुक्ति के मार्ग में यदि एक भी कोनो मानव जीवन में आ जाते संत समाजो, वही ये दुनिया के भाव बंधन से मुक्ति पार होते। अन्यथा ज्ञानवंत अपि सो नरे पशु बिन पूंछ विशान। पशु के निशानी क्या होते? पूंछ, है ना। कपी के ममता पूंछ पे, हमें रामचरित मानस में पढ़े ना, वनवेंद्र भालू मला अपन पूंछ से बड़ा मोह रहते, काबर की वही पूंछ सा तुमकर निशानी रहेगा पशुता के। लेकिन मानवता की निशानी क्या है संत समाजो? लबर लबर गोठिया तने मुंह हरे का नो हरे। 84 लाख योनि में सबसे बड़े मानव तन लग कहे गए काबर की ये मात्र 1 ठन जबान एक्स्ट्रा है, बाकी जीव में जबान नहीं रहा। नहीं संत समाजो, ऐसी नहीं है। विवेक है, वेद पुराण सब कुछ पढ़े लिखे की ये सुविधा है, क्योंकि मनुष्य ही वो जो परम तत्व को जानने की अपेक्षा रखता है, उसके में ये शक्ति दी है। किसने? ईश्वर ने। लेकिन यदि कोई नर जो है मानव तन धरे के बाद में ईश्वर ले याद नहीं करे तो वो बिना पूंछ के जानवर की तरह होते। भगत हीन नर सो ही कैसा, और बिनु जल बारिद देख ही कैसा। जी बिना देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। जिस प्रकार से संत समाजो नदियां है, लेकिन नदिया में मात्र धुर्रा और रेती उड़ात है, पानी नहीं हो, नदी के कोई औचित्य नहीं है।
वैसे यदि एक नारी के जीवन में, संपूर्ण जीवन में किसी भी पुरुष के साथ नहीं मिले तो वो नारी के जीवन भी हो, चाहे वो जिस स्वरूप में भी मिले, बेटा के रूप में, काबर की जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। जैसे एक नारी अपने आप में बिना पुरुष के पूर्ण नहीं हो सके, जब तक नदिया में पानी नहीं बहाए वो नदी अपन आप में पूर्ण नहीं हो सके। बादल घुमड़ घुमड़ के गरजत है लेकिन पानी नहीं बरसते, वो बादल के कोई औचित नहीं है। वैसे भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। मानव तन धर तो ले लेकिन तो मन में ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो वो नर भी किसी काम का नहीं होता है। जैसे बिना पूंछ के जानवरों की हस्ती होती है, ऐसी बिना भक्ति के एक पशु, एक नर को भी पशु के तुल्य माने गया है। ऐसे बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखते। तो आज मुक्ति के मार्ग जो 4 बताए गए हैं संत समाजो, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य। निर्गुण सगुण दोष नहीं को। रामचंद्र जी स्वयं अपन मुख से कथे कि जो भी मोर शरण में आते विभीषण ला सायुज्य की भक्ति दे रही संत समाज, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जे भी मानव तन के आत्मा, जे भी प्रभु जी कहते कि कोई मानव यदि मुझ में आके समा जाता है तो वही उसकी सायुज्य भक्ति कहलाती है। यदि आप ला सायुज्य भक्ति में डूबना है मातारी हो, सारे संत समाज से निवेदन करो अपन आप ला ईश्वर ला सौंप दो। ये तोड़ मोड़ के सब झमेला माया महा ठगनी हम जानी, यहीं पर हमारा जीवन जो पूरा ध्वस्त होकर के रह जाते। चूंकि मातारी और नारी जागरण के उद्देश्य तो आप लम्मा बताना चाहता हूँ कि भक्ति के मार्ग में नारी के बहुत ही सरल स्वभाव है, बहुत ही उत्तम उदाहरण बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखे हैं। और मैं भी हमेशा से यही कहता हूँ, अरे मैं नहीं होते तो दुनिया होती कैसे, अरे मैं नहीं होते तो दुनिया होती कैसे, दुनिया मोला जगदम्बा कहती कैसे, दुनिया के उपजैया में बाहरा खेती हो, दे दो माया दुलार मैं तुम्हार बेटी हूँ। देख जमाना कैसे मारा थे मंत्र, अरे देख जमाना कैसे मारा थे बेटी बेटा में अब नहीं रह गई अंतर, कौन कथे में कचरा माटी और गोटियां, दे दो माया दुलार मैं तुम्हार बेटी। भारत की भूमि पे नारी तब तक अच्छा लगते महतारियों जब ओकर सर में ये मर्यादा रखे, और ये मर्यादा ही हम लोग जीवन में आगे बढ़े के सीख देते। तो यही प्रभु श्री रामचंद्र जी की सभा में इस प्रकार के सुंदर उत्तम वाणी होते जेकर रसपान करके आसुर देवता सब करते चले जाते। तो नीचे के चौपाई में हम देखो एक भजन के माध्यम से कि वास्तव में हे राम आप ही मोर नैया के पार लगैया हो। यदि किसी मानव के जीवन में राम नहीं है तो ओकर जीवन बेकार हो जाते संत समाजो। तो नीचे के दोहा में जाए से पहले एक भजन बहिनी के द्वारा। लखन सिया रामचंद्र की जय, तोर माया बंध के मेरा नैया पार लगा देना। मैं डोंगा ते पतवार नैया पार लगा देना। तोर बयाम बंध के मेरा नैया पार लगा देना। मैं डोंगा ते पतवार नैया पार लगा देना। तोर बयाम बंध के मेरा नैया पार लगा देना। मैं डोंगा ते
लखन सिया रामचंद्र की जय। ताका पति सोडस उहई तारा गन समुझाय सकल गिरिन दवलायऊ बिनु रवि राति न जाय। और इस प्रकार से संत समाजो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी के मतलब ही का होते संत समाजो, जहाँ संताप नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मद लोभ कुछ भी, जहाँ आसक्ति नाम की चीज नहीं, वो अयोध्या है। हमन भले कही देथन कि अयोध्या नगरी कस लागत है, अयोध्या नगरी जैसे लगत है, जैसे में भले बहुत अंतर होते संत समाजो। अयोध्या की यदि संधि विच्छेद करथन, यदि अयोध्या के पर्याप्त हम प्रायवाची ढूंढतन तो का होते? अमने आराधना, अमने आराधना, या से होते योग, धा से होते ध्यान और या से होते याचना। वो अयोध्या नगरी की परिभाषा रही से। तो संत समाजो अयोध्या नगरी में आप कल्पना करके देखो महतारी हो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास होते, वहां के महतारी मन कैसे रीन करते, वहां के प्रजा मना भाई भरत के साथ में ऐसे लगे जैसे मात्र सांस के संचार कैसे चलत रही से, ऐसे लगे जैसे सब झिटका हो गए हैं। भाई भरत की तरह वहां के पूरा प्रजा दुखी हो गई से, जैसे शरीर में यदि सांस ना हो तो शरीर की कोई कीमत ना हो, ठाट मात्र माढ़े से, लेकिन जीव निरी से निर्जीव की तरह रही भावे। तो राम ला देखे कि जो प्रेम के भाव अयोध्या के नर नारी में रही से, इतना ही भाव हमार में ही भी होना चाहिए संत समाज। काबर की अखिल ब्रह्मांड के नायक राका पति सोडस उहाँ ही तारा गण समुदाय। सारी दुनिया के तारा एक तरफ और हमार चंद्रमा एक तरफ। अर्थात संत समाजो जिस प्रकार से पूरा जुगनू मिल करके भी हम अंधकार ला दूर नहीं कर सकन, या पूरा प्रकाश जितना तारा टिमटिमाते वो सारी तारा मंडल ला एक जगह इकट्ठा कर ले तो भी चंद्रमा की बराबरी नहीं हो। अर्थात चंद्रमा अपन आप में एक है और वो है हमार दुनिया के जगत के पालनहार अखिल ब्रह्मांड के नायक जो है तो राघवेंद्र सरकार। इस प्रकार से संत समाजो जब चंद्रमा जैसे शीतलता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते, तारागण का है छोटे 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 छोटे, वो कवि मतलब बोले जाते हैं ना संत समाज, जैसे सूर्य सूर्य तुलसी शशि। पहले के कवि मन के तुलना जब जुगनू से किए जाते तो बताते कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उदगन के सौदास, अब के कवि खगोश समेत जहां तहां होत प्रकाश। अर्थात सूर्य सूर्य अर्थात जो सूरदास जी से उनकर जो जुगनू जी से उनकर जो वाणी जी से एक सूर्य की तरह से, सूर्य सूर्य तुलसी शशि। और तुलसी जी की लेखनी का बताते कि एक चंद्रमा की तरह शीतलता भी देते और प्रकाश भी देते। आपके कवि खगोश समय जहां तक दे प्रकाश देते, आपके कवि मन के कोई कवि या लेखनी इतना विख्यात हो क्या जैसे सूर्य और तुलसी के हो। तो आज उस जुगनी आज के जो कवि मन टिमटिमाते हुए जुगनू है, ये मन कभी भी तुलसी और कवि कबीर के बराबरी नहीं कर सके। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो उदाहरण है तो संत समाजो शशि अर्थात चंद्रमा से किए जाते कि शीतलता देने वाला है और साथ ही हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता भी प्रदान करते। आज हम दुनिया की लाख कोशिश कर ले, लाख चतुराई कर चलते, ओकर सामने हम कुछ भी औचित्य नहीं, क्योंकि संत राम ला देखे बट जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बने से। बताते महतारी हो कि रामचंद्र जी के जब जन्म हुई तो महतारी मन कैसे भागिन कहते, बृंद बृंद मिली चली लोगाई और सहज श्रृंगार किए उठ धाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देखे बस ऐसी दृष्टि होना चाहिए जैसे अयोध्या के नारी मन में रखे। लिपा तरीन कथे हाथ कोहनी की हाथ गोबर में हाथ सनारिस कथे, बृंद बृंद मिली चली लोगाई और सहज श्रृंगार किए उठ धाई। पोतना ला धरे धरे राजमहल पहुंच गए उस राम लला ला देखे पर। सहज श्रृंगार किए उठ धाई कंगी को रहे तो सहज श्रृंगार में ही भगवत के दर्शन देख। जैसी आंखें ऐसी है जैसे अयोध्या नगर के महतारी मन के रही, हम तो कंगी चोटी करबो, भागवत पुराण में जाना है, रामायण पंडाल में जाना है, कंगी चोटी करबो, साजो श्रृंगार करबो, घर में पहने रहथन ते लुगरा बदलबो, महंगा वाला साड़ी पहनबो, पूरा श्रृंगार से लदगा जाथन, तब भगवान ला देखेल जाथन। देखेल का जाथन, देखाल जाथन ते मोला देखना और दिखाना। जे दिन देखे के भाव आ जाए ना, देखा के भाव चल दी राम हमला ऐसे ही सहज भाव से मिल जाते।
और यही भाव आना चाहिए। आजीवन चेतना के उद्देश्य निवेदन करो। रामायण मंच में तो रहीबे नहीं करे, हमरे उम्र के देते तो लइका चेताओ कौन कैसे लागते, कब तो उद्देश्य लिखल घल नहीं भाई। लेकिन संत समाजो आज जिस पाश्चात्य सभ्यता और भौतिकतावाद में हमारे लोग लइका मन जाके घुसते चले जाते, समझ नहीं आई ये भारत की भूमि या पूरे ब्रह्मांड में 10 साल 15 साल बाद आने वाला समय कैसे रही। जहां भी देखो भौतिकतावाद की चरम सीमा। आज लोग लइका मन ला हो कागे है संत समाज, टेक्नोलॉजी के जमाना है। हम ये नहीं बोलन कि टेक्नोलॉजी के बिना हम चले, बोकाबर की जमाने में हवा के रूप के साथ चले में ही बुद्धिमत्ता है ना। यदि अलग जाबो तो जमाना संग पिछवा जाबो, ये जिए के शैली है, एला हम रोक नहीं सकन। लेकिन अंधी दौड़ में इतना भी नहीं भागना है संत समाजो कि हम माया हमेशा नीचे होना चाहिए। कोई बहुत अच्छे ढंग से किसी से प्रश्न करे संत समाजो कि माया है का चीज, माया है का चीज। ब्रह्मा आगे आगे चलते, भगवान संत समाज हो, भगवान आगे आगे जिस माया के आगे चलते वो भगवान है, और जो माया के पीछे पीछे चलते वो जीव है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गीत वैदेही जगत जननी सीता से विषय करी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी रोए रही हिसाबे उस माया रूपी स्त्री के लिए ना, सीता माता के लिए नहीं, याद रखना। आज परिणय सूत्र में बंधे के बाद में हमार मन के परिचय का होते, ये ओकर पत्नी है, ओकर पति है, सिर्फ इतना ही है ना। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी और जगत जननी वैदेही सीता मात्र पति और पत्नी नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के पूरा ज्ञान और भक्ति रही है। तो संत समाज जिस वक्त वैदेही जगत जननी सीता के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी के विछोह होते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तड़पे रही ने पत्नी रूपी माया बन। लेकिन जब भी हम देखे हैं वैदेही जगत जननी सीता के साथ में रामचंद्र जी चलिन तो एक कदम आगे ही चली नखा, पार ब्रह्म परमेश्वर आगे चला करते थे और माया रूपी स्त्री पीछा चला करती थी। और हमन का करतन, हमन माया के पीछू पीछू भागता। माया के आगे चलने वाले को ईश्वर कहा जाता है और माया के पीछे पीछे चलने वालों को जीव कहा जाता है। कृष्ण कहते माया महा ठगनी हम जाने। आज यही चीज हमला समझना है। आज लोग लेकर मन कहीं ना कहीं गलत दिशा और दशा दोनों की ओर जा चुके हैं, और घूम फिर के यदि आन तो वस्तुतः यही निष्कर्ष निकलते कि माता पिता ही कहीं ना कहीं संस्कार हम गलत ढंग से देते। लोग लड़का है लेकिन संत समाजवाद संगत में बढ़ते पलते, लेकिन जब शुरुआत जहाँ से संस्कार देना रहते ना, आज हर माला देखना मोर बेटी रिकॉर्डिंग डांस जानते हैं, मोर बेटी बढ़िया से संगीत क्लास जाते हैं, मोर बेटी नृत्य क्लास जाते, लेकिन कोई ये कहे मैं मोर बेटी रोज टीका काटे सिखाता हूँ, भजन गाल सिखाता हूँ घर में। क्यों ये भाव नहीं आया? एक माता पिता घर में अपने बच्चे को क्यों ऐसा संस्कार नहीं देते? क्यों रामचरितमानस से जोड़ के रखना नहीं चाहते हैं? यही से गलत होते। रात दिन बच्चा के ऊपर यही फोकस करते, पढ़ रे बाबू पढ़, नानमुन नौकरी में खुसर जा। हर माता पिता आज पगला गए, मोर लड़का नानमुन नौकरी में चले जाती। यदि मोर लड़का के पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है तो मोर तो कुछ और ही ज्यादा रहते विचार, ज्यादा ही सोच रहते। 10वीं के जैसे रिजल्ट रहते, नजर गड़ा के देखा था मोर लड़का के काका में नंबर ज्यादा दे, मोर लड़का के मैथ्स में 28, मैं सीधा सीधी पीएमटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में बैठाए, मोर लड़का 3 साल बाद इंजीनियर बन के निकल गया। देखियो कि मोर लड़का के साइंस बहुत तेज है, मैं मोर लड़का पीएमटी में बिठाता हूँ, प्री मेडिकल टेस्ट हो एक बाद में 5 साल बाद मोर लड़का डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। निसंदेह संत समाजो, जीने के लिए कमाना खाना रोजी रोटी बहुत आवश्यक है, लेकिन बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, ध्यान देना कि साथ में एक अच्छा इंसान बनाना भी माता पिता की महती जिम्मेदारी होती है। काबर की लोग लेकर डॉक्टर इंजीनियर बने के बाद में इंसान नहीं बने ना तो पाल ही पोस ही एक कोई गारंटी नहीं है। कर ले अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बने मत बने भैया, रामायण पढ़ा और एक अच्छा इंसान बना के छोड़ दो, वो लड़का रोजगार गारंटी जाही, 200 रुपया कमा के लानी, दाई बाप ला पाल ही पोसी और ओकर सम्मान घला करी अटकत। निवेदन करो संतो, जीने की कला, मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला, इंसान को इंसान बनाने की कला, ये रामचरितमानस सिखाती है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी सकल गिरी देव लाई, बिनु रति न जाई, इस प्रकार से संत समाजो ऐसे लगते कि आज चंद्रमा चमक कभी कम नहीं हो सके, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर है। और कब तक? जब तक कि सूर्य की किरणें आकर के नहीं बिखेर सके। जब सूर्य के किरण आते तो चंद्रमा अपने आप लुप्त नहीं हो रहा है तो भी होकर उजाला हमला पता नहीं चले। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर प्रकृति ही है। आज आदमी के मानसिकता इतना चेंज हो गए कि मैं ईश्वर नहीं मानो। कई जन लोग लड़का मन कहते कि आजकल कहाँ है, हु इज गॉड, हु इज ईश्वर, हु इज भगवान बोलते। संत समाजो, आप मानव हो, जीव शिव में अंतर भले है, लेकिन ईश्वर अंश
शिव अविनाशी। यदि आपके में ईश्वर का वास नहीं है तो आप जी ही नहीं सकते हो। पंच तत्व से ये शरीर बने हैं, है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। कोई व्यक्ति अपन जीवन में बिना पानी पिए रह सकते का? वो पानी का है, हमन तो जल देवता कर सनातनी मन, है ना। बिना भात खाए बिना राधा गड़े रह सकते का? हम तो अग्नि घला देवता मानता हूँ, हमार भगवान हरे। ये धरती माता है, ये आकाश गंगा ने, तो सारी चीज तो हमार भगवान है भैया। तो बिना भगवान के कते कर जी डार में तोर में इतनी ताकत है कि 2 मिनट बिना हवा के जी सकतस, तो तब हम मानबो भैया कि ते बिना ईश्वर के रह सकतस नहीं। संत समाजो, भगवान ने जब इंसान बनाने की ठानी, भगवान ने जब इंसान बनाने की ठानी, थोड़ा आकाश, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी आग, हवा और पानी, इन 5 तत्वों को मिलाकर इंसान बना दिया। और इंसान ने जब चाहा थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा पत्थर पकड़कर भगवान बना दिया। भगवान जब ये जीव ला भेजिस, बहुत सोच समझ के प्रकृति की रचना करीस कि 5 तत्व के आवश्यकता ये मानव तन ला पढ़ी। और मानव तन ला जब 5 तत्व के आवश्यकता पढ़ी, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं भगवान ला याद करी। वो भगवान इंसान ला बनाए बड़ा मेहनत करी, लेकिन हम जब भगवान बनाए, थोड़े से मिट्टी और थोड़ा सा पत्थर पकड़ के भगवान बना देता ना, हमारे भावना ही नहीं जुड़े रहा है। माटी को, अब तो सांचा के जमाना आगे, पहले थोड़े से माटी में पानी फिजो न, पिरोसी डारन, ऐसे सूढ़ सा नकार दे दे। हमारे गजानन स्वामी बन गए, कासान के भटरन ढपरा धरन, डडंग डडंग परघा देन, जय गणेश देवा, लड्डुअन के भोग लगे, हाथ में लड्डू धराए, चद्दर के आड़ कर देन, भगवान सूद के कहन मंच में रिकॉर्डिंग डांस चालू। विचार ये करना है संत समाज हो, आज भौतिकतावाद की चकाचौंध में हमारा आंखी चटका थे, फूटा थे। भगवान ला भी तो आज हम तमाशा बना के रख लिया। भगवान एक अलग चीज है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक अलग चीज है। भौतिकतावाद भारत की भूमि खास करके संत समाज हो अध्यात्म रूपी नींव पे टिकी है। अध्यात्म रूपी यदि कोई घर कत्का मजबूत रहते, ओकर नेव के ऊपर निर्भर करते, ओकर नेव जतकन मजबूती रहते, ओकर ऊपर 10 बिल्डिंग बना ले फलक नहीं पड़े। लेकिन भारत में तो अध्यात्म रूपी नींव है और इसके ऊपर भौतिकतावाद आप 10 बिल्डिंग बना रहे हो। अध्यात्म यदि डगमगा जाएगी तो क्या 10 बिल्डिंग संभव है? संभव नहीं है। निवेदन करो मैं आज के लइका मन से, माता पिता के सम्मान करो। यदि आपको चाहिए भक्ति, चाहिए मुक्ति चाहिए, तो शालों के भक्ति में आ जाइए। ये होते जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन पिता से करे रिसावे। और ये माता पिता के सम्मान करना ही, यहाँ ननंद भौजाई ला जाना नहीं है। देवर और भौजाई 2 साल ले घर में गोठिया नहीं है। मंच में चिल्ला चिल्ला के रामायण पढ़त, घर में जाके सास संग कूद कूद के झगड़ा घला हुआ था। मंच में रामायण, घर में महाभारत, तब बोले हम रामचरित मानस जाना था। संत समाज जाना तो नहीं है, बल्कि ये ना हमारा साना था। बच्चे लोग से निवेदन करूं बेटा, बहुत जीवन अनमोल है। माता पिता, आप राष्ट्र के निर्माता बहुत बाद में हो, सबसे पहले तो आप माता पिता के बनाए एक बहुत अद्भुत रचना हो, लिखावट, उस माता पिता का सम्मान करो। पूरी दुनिया भर आप कुछ नहीं हो, आप एक कीड़ा मकोड़ा की तरह हो, हम कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये भूल जाता कि हम अपन परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है। उस माँ से पूछना, उस पिता से पूछना कि अपन बेटी बेटा से कचका लगा रहे थे, भले दुनिया में तो कोई और चीज नहीं है। तो आज के लोग लइका ये मोबाइल, पहली के कल्प वृक्ष कल्प धेनु अलग रहा, अभी के कल्प वृक्ष ये मोबाइल हरे, जो भी बोल गूगल में सर्च कर फटाक से रेडी। और बच्चे यही अंधी दौड़ में भागते चले जाते हैं। फिर से एक बार बोला था संत समाजो, माया के उपभोग इतना ही करन जितना में काम चल सके, क्योंकि सांसारिक है ना, जीव है, माया हम में है, लेकिन माया के उपभोग उतना ही करन कि भगवान से पृथक ना हो। काबर की पानी में नौका चले, पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है। अरे पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, पर नौका में पानी घुस जाए तो समझो जीवन को खतरा है। संसार रूप जीवन में चले जाते हैं, नैया में बैठे हैं, और नैया में कहीं छेदा हो गया ना तो डूब मरना तय है। माया के उपभोग उतना ही करन जितना में जीवन चल सके, नहीं तो फिर जीवन के बेड़ा पार होना है। संत समाजो, आज के दौड़, आज के भागम भाग, महतारी मन से बार बार निवेदन करता हूँ, महतारी वो धर्म हो कि आप अलग जगैया हरो। रामचरित मानस में सब चीज ला गोसाई तुलसीदास जी पूरा फैला के रख दे। हम में से कोई सूर्पणखा बनना है तो सूर्पणखा बनो, जैसे सीता बनना है तो सीता बनो, लेकिन सूर्पणखा कोई बनना नहीं चाहे। अब व्यवहार लगाबे तो सूर्पणखा आसन करना है ना। हम चाहतन कि हमार व्यवहार तो सूर्पणखा हो, लेकिन हमला समाज में लोग सीता की तरह देखे, असंभव है। हम जैसे करबो, कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग
राजा दशरथ ला भी तो अपन करनी के फल ला पाए ला पड़ी। कैसे? अंधा या वंदीला गलती से ही सही लेकिन बाण लगे रही हिसाबे ना। अंधा अंधी मन श्राप दे रही नोकर बेटा श्रवण कुमार ला बाण मारिस तो एक दिन तहु तोर बेटा के वियोग में रोबे राजा दशरथ और राजा दशरथ अपन बेटा के वियोग में रोइस। रामचंद्र जी ला भी श्राप मिले रही से कब? जब भगवान विष्णु रही तब नारद ला मोह हो जाते और रमा ला जब अपन पत्नी बनाना चाहते विष्णु भगवान कहे, हे भगवान यदि ब्रह्म ऋषि जैसे ला सांसारिक मोह हो जाई तो दुनिया कैसे चली? और बोला अपन पत्नी बना ली। नारद जी जो थे तो भाव ला नहीं समझ पाए और श्राप दे देते कि जिस नारी की तमन्ना मैं करे रहे हाँ वो माया बने बन। आज जो माया ला धर ले एक दिन तहु अपन पत्नी के वियोग में रोबे। कर्म की गति बड़ी न्यारी है और रामचंद्र जी अपन पत्नी ला पिछो करके रोइस कर्म के भुगतना। और जे नारद जी के मुंह ला बेंद्रासन बनारी से वही बेंद्रा भालू मनोकर सहयोग करके धर्म पत्नी सीता ललान के देरी ने त जब भगवान असन मन अपन करनी के भुगतेल पड़ते तते में कौन खेत के ढेला हरन। कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग। ये हमला अपन कर्म ला देखना ही संत समाज हो। नवधा भक्ति में एक बहुत पावन प्रसंग आते। कंद मूल फल सूरा सती और दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखानी। ये कंद मूल फल का है संत समाज हो। कंद काए कांदा कहाँ रहते मातारी माटी में तो पाए रहते। तो पूर्व में जो जन्म ला करे हन ना अजी अच्छा कर्म करे होबो तो वो पुण्य रूपी कांदा लुकाए होही और गलत कर्म करे होबे तो पाप रूपी कांदा। ये मूल है कंद मूल। ये कंद या मूल का है ये जो वर्तमान में चला था ना ये मूल तत्व जो अभी हम एक दूसरा साकार रूप में देखा था जो कर्म करा था। और फल काली के दिन में ये जो कमाए है ना दू बेरा दू पीढ़ी ला वो हमला फल के रूप में मिली। तो वर्तमान भूत और भविष्य कंद मूल फल बाबा गोसाई तुलसीदास जी लेखनी में लिखते कि ये तीन चीज की यदि आप अपने जीवन में संजो के रख लिए तो निश्चित मुक्ति के मार्ग मिली। तो हमार जो पाप या पुण्य जो कांदा बना के रखा ने ला देखना है यही हमला आते हमारे भाग्य में सामने आते। आज मोर पास तकलीफ है नमस्कार करो भगवान से कि भगवान कहीं ना कहीं तुम अपन पूर्व में अपन प्रारब्ध में कुछ गलत करे रहे हो जो मोर पास छन के ऐसे। तो लोग लई कहो आप मतलब जो माता पिता मिले रहते ओकर भगवत स्वरूप स्नेह करो प्रणाम करो और दाई बाप जो बोलते ओला देखो मोबाइल में मत लगे रहो। ये मोबाइल ही है जो दुनिया बिगाड़ा थे। मैं सब ला नहीं बोला संत समाजो लेकिन आज भी ऐसे लगते कि 95% मोबाइल के गलत उपयोग आज के युवा साथी मन करते। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना जेने मेर पाना तेने मेर गोठियाना इनकमिंग मने आना और आउटगोइंग मने जाना। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना रास्ता बाट में फोन आगे तहन कान ला टेढ़गा करके गोठियाना गोठ बात में शुद्ध भुला गे तहन कोनो कर जाके झपाना। वाह रे नवा नवा मोबाइल के जमाना। निवेदन करो रास्ता पे गोठिया बताओ मत। वाहन चलाते समय जीवन बड़ा अमूल्य है राम के शरण में ले जाना है। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगाथा संत समाजो नीचे के चौपाई में देखथन का लखन सिया राम चंद्र की जय। हे प्रभु जी दीवानी बनाए
श्री रामचंद्र की जय। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जीवन करके केरी कलेसा। हरि सेव कहीं ना व्यापे अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। और इस प्रकार से संत समाज हो जब इस कथा ला बताई तो 4 जन वक्ता मन 4 जन श्रोता मन के सम्मुख में राम के कथा ला बताई। हमें माँ भवानी जी सुनी भगवान शंकर के मुख से, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी ला सुनाई से, काकभूषण जी गरुड़ जी ला सुनाई से, और संत शिरोमणि जो है तो सब पतितो लतारे बर संत समागम के बीच में अपन बात ला रखी से। तो पक्षीराज जी ला इंगित करते हुए काकभूषण जी गरुड़ जी ला बोला थे कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटाई न जीवन कर क्लेश कसे। जिस प्रकार से हे पक्षीराज, जीवों की मुक्ति कब संभव है? जब वो हरि के चरण में प्रभु के स्मरण में रहे। रात्रि चाहे लाख उजाला कर ले, जब तक कि सूर्य के प्रकाश नहीं आए तब तक कि वो रात्रि ही कहलाते। चाहे वो जितना भी प्रकाश समेट ले, लेकिन सूर्य के उगे बगैर, सूर्य के चमक के बगैर प्रकाश दिन में नहीं आए, वही सूर्य की तुलना विश्वात्मा परमपिता परमेश्वर के रहे। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जीवन करके। यदि कोई मानव जीवन में संताप है, दुख है, तो हरि के बगैर संभव नहीं है। यदि भाव बंधन से पार करना है तो ओला प्रभु के शरण में जाना ही पड़ी। काबर संत समाजो, राम नाम ही सार है और बाकी सब बेकार। मातु पिता भ्राता और भगनी मतलब के संसार। जिस माया में हम वशीभूत होकर के चलतन, वो माया में इतनी शक्ति नहीं है, वो माया में इतनी जान नहीं है संत समाजो कि हमर माया हमला भाव बंधन से पार करा सके। काबर की ये बंधन एक सांसारिक माया है और सांसारिक माया सिर्फ और सिर्फ जीव ला मात्र पीड़ा ही देते। लेकिन पीड़ा से यदि मुक्ति पाना है तो हमला भगवान के माया पास में जाना, अर्थात भगवान के भक्ति में जाना। हरि से कहीं ना व्याप विद्या प्रभु प्रेरित व्यापित विद्या। जो हरि के सेवा करते हैं वो लोग कोई भी विद्या या दुनिया की कोई भी अज्ञानता नहीं हर्षा सके। काबर? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपन आप में स्वयं ही एक प्रकाश पुंज है और स्वयं ही एक ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति के जब समा, जैसे महतारी हो हमारे एक ठन कपड़ा ला दे दिया जाए और कपड़ा अब बड़ा कले मैला है, कस के मैला है कपड़ा ला, और सूखा साबुन बट्टी में ते घसीट डार बिना पानी के कही तो कपड़ा में उज्ज्वलता आ सकते का? वो कपड़ा में सफाई आकर से पूरा साबुन ला सूखा घस डार, वो कपड़ा में सफाई नहीं आ सके। अच्छा, कपड़ा अब बड़ा कन मैला है, बिना साबुन के एक बाल्टी पानी में तो बोला डूबो डूबो के धो के साफ कर कही तो कपड़ा में सफाई आ जाएगा? तब हो नहीं आ सके। जैसे कपड़ा में उज्ज्वलता लाना है संत समाज हो, तो हमला साबुन और पानी के निश्चित समावेश करेल पड़ी, तभी पानी में तभी कपड़ा में उज्ज्वलता आते। सेम वैसे ही मानव तन है। यदि मानव तन में सफाई लाना है तो ज्ञान रूपी साबुन और भक्ति रूपी पानी के समावेश हमला करना ही पड़ी, तभी जाके ये मानव जीवन में, ये मानव तन में सफाई है। तो आज ये अविद्या का है संत समाज, हरि सेव कहीं न व्याप विद्या प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। और बताते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेरणा से कोई ला भी किसी प्रकार के विद्या नहीं व्यापे, बल्कि वो ज्ञान के भंडार की ओर आगे चले जाते। तो जो राम के भक्त रहते, ओला सिर पर राम में एकाग्रता। आज संत समाज जाति के नाम